जो लोग खान पान पर ध्यान नहीं देते, खाने में फल फूल सब्जी का सेवन कम करते हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा हो जाती है। महिलाएं आमतौर से देखा जाता है कि खाने पीने में उतना ध्यान नहीं देती हैं। कोई चीज़ बच गई तो खा लेंगी, अन्यथा अपने खुद उसकी फ़िक्र नहीं करती हैं। शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम इन सब अलग से न लिया जाए तो ओल्ड एज में ख़ास करके हिंदुस्तान में ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं को हो जाती है ज़्यादा। नमस्कार, जन्मू कैंडी लाइव से मैं सरोज सिन्हा। इस बार हम स्वास्थ्य चर्चा में बात करेंगे हड्डी से संबंधित बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस पर। दर्शकों, बढ़ती उम्र के साथ साथ हड्डियों का कमज़ोर होना एक स्वाभाविक है, लेकिन जब ये हड्डियां हद से ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और टूटने लगती हैं तो इसे समझिए कि आप ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो रहे हैं। इस बीमारी की खास बात यह है कि ये बिना दर्द और लक्षण के बढ़ती जाती हैं, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा गया है। तो दर्शकों, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, लक्षण, उपचार के बारे में जानते हैं नगर के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के.पी. अग्रवाल से। मैं डॉक्टर के.पी. अग्रवाल वाराणसी में पिछले 50 वर्षों से ऑर्थोपेडिक की सेवाएं दे रहा हूं और हमारा एजुकेशन, हमारी स्पेशलिटी यही अस्थि एवं जोड़ संबंधी है। ऑस्टियोपोरोसिस नामकरण किया गया है, हड्डियां बनी हुई हैं जिस चीज़ों से, अगर उनकी कमी हो गई उसमें बेसिक मटेरियल की, तो जो समस्याएं आती हैं उसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। नॉर्मली इसकी हड्डियों की संरचना जो है वो ऑस्टियोफाइट्स से बनी है, मतलब छोटे छोटे कण होते हैं हड्डियों के, अगर उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। सबसे ज़्यादा तो है कि मामूली से मामूली चोट लगती है तो उसमें तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि आम तौर से शरीर में नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि पीठ में या और अन्य जगह दर्द भी होता है, और नहीं तो हल्के किस्म की ऑस्टियोपोरोसिस होती है, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होता है, मरीजों को पता भी नहीं चलता है कि हमको ऑस्टियोपोरोसिस है। नहीं, ये बिल्कुल सच है, कारण भी बड़ा स्पष्ट है। पुरुष में मूवमेंट या चलना या शारीरिक श्रम अपेक्षाकृत ज़्यादा करते हैं, इस वजह से उनमें ये कम होता है। महिलाएं जो बिल्कुल ही कम से कम शारीरिक श्रम करती हैं, उनमें ये ज़्यादा हो जाता है। फिर ओल्ड एज में भी ज़्यादा होती है। कुछ तो खान पान का भी इस पर असर है। जो लोग खान पान पर ध्यान नहीं देते, खाने में फल फूल सब्जी का सेवन कम करते हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा हो जाती है। तो महिलाएं आमतौर से देखा जाता है कि खाने पीने में उतना ध्यान नहीं देती हैं। कोई चीज़ बच गई तो खा लेंगी, अन्यथा अपने खुद उसकी फ़िक्र नहीं करती हैं। शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम इन सब अलग से न लिया जाए तो ओल्ड एज में ख़ास करके हिंदुस्तान में ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं को हो जाती है ज़्यादा। कम से कम होती है, अगर होती है तो हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं, जिसको सुखंडी या रिकेट्स कहते हैं। लेकिन अब पहले ये काफ़ी हुआ करता था। जब से लोग सचेत हो गए हैं, फल वगैरह का सेवन करने लगे हैं, दूध अंडा खाने लगे हैं, और बच्चों में मूवमेंट, खेल कूद की आदत हो गई है, इसकी संभावना काफ़ी कम होती जा रही है। बचाव के लिए शारीरिक मूवमेंट, मतलब मेहनत, श्रम आवश्यक है, और भोजन में ये ध्यान रखें कि उचित मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम मिले। आमतौर से दूध है और अंडे हैं, हरी सब्जियां हैं, इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। अलग से कोई बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। जिनमें कैल्शियम की कमी बहुत हो गई है, उनके लिए बहुत सारी दवाएं हैं, इंजेक्शन है, दे करके इसको दूर कर लिया जाता है। वैसे तो खून की जांच की जाती है, उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट्स की जांच होती है,
एक्सरे से भी पकड़ में आ जाता है। जब डायग्नोसिस हो गई है तो इलाज है, इसके लिए दवाएं हैं। कुछ तो है जो टिकिया देते हैं और कुछ है कि इंजेक्शन लगाते हैं, डिपेंड करता है कितना सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनता है, वो अब चलन ख़त्म हो गया। तो पहले छोटे बच्चों को सूरज की रोशनी में तेल लगाते थे, उससे विटामिन डी शरीर में बनता है। और कैल्शियम का डिपोजिशन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता है, केवल कैल्शियम से काम नहीं चलता है। तो यही सब दवाएं हैं, बहुत सारी अब कैल्सिट्रियोल आती हैं, बहुत सारी विटामिन डी की भी टिकिया आती है, इंजेक्शन्स आते हैं। इसमें जहाँ हार्मोन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो वहाँ तो हार्मोन थेरेपी की जाती है, अन्यथा आजकल लोग बड़े आसानी से हार्मोन थेरेपी कर ले रहे हैं। सच पूछे तो ये उतना उचित नहीं है जितना हो रहा है। जहाँ कमी है हार्मोन की, जिसमें हार्मोन की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस है, मात्र वहीं उसका उपयोग होना चाहिए। इसकी आवश्यकता ज़्यादा है कि लोग ध्यान दें अपने स्वास्थ्य पर। और ये हड्डियाँ जो हैं यही शरीर का ढांचा बनाती हैं। अगर मकान में ढांचा ही हमारा कमज़ोर होगा तो पूरा शरीर ही उसी तरह से है। इसलिए आवश्यक है कि हर आदमी इसके प्रति सचेत रहे, भोजन पर सही ध्यान दें। चटपटी चीज़ या तली हुई चीज़ या मीठी चीज़ खा लेने से स्वास्थ्य नहीं बनता। मोटापा बढ़ सकती है लेकिन हड्डियों में मजबूती नहीं आती। उससे मजबूती आती है थोड़ा श्रम करने से, काम करने से और संतुलित भोजन लेने से। अभी आपने जाना डॉक्टर केपी अग्रवाल से ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा में आज इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।